देखिए, ये घटना देखिए, आज मैं देखी इंस्टाग्राम पर, मैं सिर्फ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। ये जो मैडम है, रो रही है। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी को इनके दामाद ने मार डाला, और रोते हुए ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मतलब है इसका? मेरे दामाद ने तो मेरी बेटी को मार डाला। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस चीज़ को समझना भी तो होगा ना। हो सकता है कि बेटियां जब घर में फ़ोन करके हो, जैसे भी हो, इन्फॉर्म करती है कि मुझे मेरे ससुराल में तकलीफ़ दी जा रही है, तो माँ बाप ये कहते हो कि बर्दाश्त करो, वापस आ जाओगे तो समाज क्या कहेगा, और अंजाम फिर ये होता है। और जब ऐसा अंजाम होता है तो माँ बाप रोते हैं कि क्या मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटी क्या पढ़ाया आप ससुराल में जाके दामाद के हाथों खून होने के लिए? नहीं ना। तो बेटी को क्यों पहले सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया? बहुत सारी फीमेल्स हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी उन ससुराल में प्रताड़ित होती हैं, फिजिकली मेंटली अब्यूज़ होती हैं ससुराल में। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली की एक घटना हम सबको ही पता है कि टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इतना ज़्यादा टॉर्चर होता था ससुराल में हस्बैंड और इन लॉज के थ्रू। तो ये एक घटना है। और एक घटना शायद फरीदाबाद का आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आदमी ने अपनी वाइफ का खून करके अपने ही घर के बगल में 10 फीट का गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया। और गाड़ देने के बाद में मतलब अपने ससुराल में जाके, लड़की के घर में जाके ये बोल रहा है कि लड़की घर से ससुराल से फरार है, हो सकता है कि बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। और 2 महीने के बाद पुलिस को पता चला कि वो अपने ही घर के बगल में 10 फीट का डीप गड्ढा खोद के वाइफ को दफना दिया था मार के। वो डिकम्पोज्ड बॉडी फिर उसमें से निकला। 2 महीना हो चुका था ना, और न्यूली मैरिड थी। लड़की की शादी होके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही महीना हुआ था शादी होके। ये न्यूज़ टीवी पर दिखा रहा था कुछ 2-4 दिन पहले। तो मैंने सोचा उसी दिन आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो आज फाइनली मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। ये न्यूज़ टीवी में दिखाया, लेकिन इतना शोर नहीं मचा जितना शोर सोनम को लेके मचा था। 2-3 दिन तक न्यूज़ चलती रही और आज भी चल रही है, क्योंकि एक लड़की ने हस्बैंड को मारा। ये तो औरत को मारा गया ना। आदमी तो पैदा ही होता है खून करने के लिए। खूनी मतलब दुनिया भर का क्राइम आदमी ही करेगा। आज की न्यूज़ है, कोलकाता में एक लॉ स्टूडेंट लड़की का गैंग रेप हुआ। वो डॉक्टर लड़की का हुआ था गैंग रेप, वो तो मर गई थी। ये लड़की बाय गॉड्स ग्रेस जिंदा है। और रेप करते टाइम पे रेपिस्ट ये बोल रहे हैं कि कोऑपरेट करो, वरना तुम्हारे घर में जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों का खून कर डालेंगे और वीडियो पब्लिक कर देंगे। बताइए, अब लड़की जिंदा है, उसने खुद जाके रिपोर्ट किया है। अब आगे जो है पता नहीं, जो भी है। तो यही तो सब होता है। आदमी क्राइम मतलब आदमी पैदा ही होता है क्रिमिनल, वो नॉर्मल बात है, वो सोसाइटी के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन लड़की अगर क्राइम करे, क्राइम कोई भी करे, सोसाइटी कैसे सपोर्ट कर सकता है? जितना शोर मचता है एक लड़की क्राइम करने पर, उतना ही शोर मचना चाहिए एक लड़का क्राइम करने पर। मेरा कहने का ये मतलब है, ना लड़की को मैं सपोर्ट करती हूँ, किसी क्रिमिनल को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है, जब एक लड़की क्रिमिनल है, जितना शोर मचता है हर जगह पे, एक लड़का जब क्राइम करता है उतना शोर क्यों नहीं मचता? सोसाइटी आदमी को सिखाता ही है, बढ़ावा देता है हर चीज़ के लिए। जब लोग औरत को ये कहते हैं कि औरत को झुक के रहना पड़ता है, जब बहू को ये कहा जाता है कि ससुराल में जाके झुक के रहना पड़ता है, तो सोसाइटी कितना नीच है, कितना घटिया है। इसका मतलब ये है आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। चाहे ससुराल वाले क्राइम करें, बहू को टॉर्चर करने में, वो भी क्राइम है। बहू के लिए अब्यूसिव होना, मेंटली फिजिकली अब्यूसिव होना, वो क्राइम है। और जब आप एक लड़की को बोलते हो कि लड़की को और लड़की वालों को ससुराल के सामने झुक के रहना पड़ता है, यानी आप खुद क्रिमिनल हो और आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। क्राइम करने वाले जितने गलत होते हैं उतने ही गलत होते हैं क्राइम को बढ़ावा देने वाले। आप अगर कहते हो कि ससुराल वालों के सामने आपको झुक के रहना पड़ता है क्योंकि आप लड़की वाले हो और लड़की बहू हो, तो आप खुद एक क्रिमिनल हो।
ये ध्यान रखना। जो भी आप लोग जो भी इस सोच में जीते हो, आप एक क्रिमिनल हो, क्योंकि आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। आप कैसे कह सकते हो कि झुक के रहना पड़ेगा? यानी वो हमारे लिए अब्यूसिव हो रहे हैं और हमें सबमिसिव होना पड़ेगा उनके आगे। ये कहाँ का न्याय है? वो हमें गाली दे, हमें झुकना पड़ेगा। वो हमारी बेइज्जती करें, हमें झुकना पड़ेगा। वो हमें ताना दे, हमें झुकना पड़ेगा। वो हमारे साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, हमें झुकना पड़ेगा। ये कहाँ का मतलब, ये संस्कार नहीं है, ये घटियापन है। घटिया सोच में जीते हो आप लोग एजुकेटेड नहीं हो। अगर इस सोच में जीते हो तो आप लोग ये कहो मत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? आप लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हो। इस सोच में जीने वाले तो बेटी को पढ़ा के करोगे क्या? बेटी को पढ़ा के तो उस लायक बना ही नहीं रहे हो, उसको भेज रहे हो, जा गालियां खा, जा प्रताड़ित हो। क्या मतलब? आप तो खुद बेटी के खुद दुश्मन हो। तो बेटी मरने पर इतना छाती पीट पीट के रोने का कोई मतलब नहीं है। जिनके भी पेरेंट्स रोते हैं ना बेटी को ससुराल भेजने के बाद उसकी मौत पर, आप खुद जिम्मेदार हो। मैंने भी सहा है मेरे ससुराल में, लेकिन टचवुड मैं मतलब मैं यहाँ पर बोलूँगी, मेरे पेरेंट सपोर्टिव नहीं होते तो शायद आज मैं भी मर चुकी होती। मुझे सपोर्टिव पेरेंट मिला है करके मैं आज जिंदा हूँ और मैं आवाज़ उठा पा रही हूँ गलत के खिलाफ। गलत के सामने झुकना ये हमसे होगा नहीं। तो बहुत शर्म आती है ये सब जो न्यूज़ देखती हूँ ना। और सबसे बड़ी बात है, ये सोच के और ज़्यादा शर्म आती है कि जो लोग बोलते हैं ना कि झुक के रहना पड़ता है, झुक के रहना पड़ता है, उनके बारे में सोच के शर्म आती है। कितने बड़े क्रिमिनल ये लोग खुद हैं कि क्राइम को बढ़ावा देते हैं, गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।